नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपको लोकसभा क्षेत्रवार बताएंगे कि कौन सी विधानसभा सीट पर कौन सी पार्टी क्यों जीत रही है। यानी सबूतों के साथ आपको प्रत्येक सीट का समीकरण समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर देश की बड़ी बड़ी सर्वे एजेंसियां अपने अपने ओपिनियन पोल्स में एनडीए और महागठबंधन को जो सीटें दे रही है आखिर वो आ कहां से रही है। आज बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण की सभी 121 सीटों का एक एक कर पूरा गणित आपके सामने रखने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को अभी से लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की एलजेपी और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम दोनों ही पार्टियों ने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा था, जिसकी वजह से बीजेपी जेडीयू को 39 विधानसभा सीटों पर मोटा नुकसान पहुंचा था, क्योंकि इन 39 सीटों पर अगर एनडीए की 2000 वोटों के अंतर से हार हुई थी तो उसी सीट पर एलजेपी और आरएलएम के उम्मीदवारों को 10,000 से ज्यादा वोट मिले थे। अगर एलजेपी और आरएलएम दोनों ही एनडीए का हिस्सा होते तो 2020 में एनडीए को 39 सीटों पर और ज्यादा विजय प्राप्त होती। 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के एनडीए में शामिल होते ही उन 39 में से 36 विधानसभा सीटों पर इसका सीधा असर देखा गया और लोकसभा चुनाव परिणाम में एनडीए को 36 विधानसभा सीटों पर अतिरिक्त विजय प्राप्त हुई। आज इस सर्वे में 2020 विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव के परिणामों को एक साथ जोड़कर समझेंगे कि 2025 में कौन सी विधानसभा सीट पर कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी है। शुरुआत करते हैं सारण लोकसभा क्षेत्र से। सारण लोकसभा क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा सीटों पर प्रथम चरण में मतदान होना है। इस एक लोकसभा क्षेत्र का मोटा मोटा गणित आपको समझा देता हूं, बाकी सभी सीटों पर फटाफट चर्चा करेंगे ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना जाए। खेर मडोरा विधानसभा सीट पर 2020 में आरजेडी को 59,812 वोट मिले और 11,385 वोटों से महागठबंधन ने इस विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की थी। उस टाइम एलजेपी आरएलएम को मिलाकर 6,550 वोट मिले थे। 2024 में आरएलएम और एलजेपी ने एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और बीजेपी को इस विधानसभा सीट पर 74,819 वोट मिले। 2024 लोकसभा चुनाव में मडोरा विधानसभा सीट पर बीजेपी ने 4,155 वोटों के अंतर से चुनाव जीता। यहां मैं सारण लोकसभा सीट की नहीं बल्कि सारण लोकसभा क्षेत्र में आने वाली मडोरा विधानसभा सीट की चर्चा कर रहा हूं। 2024 में इस मडोरा सीट पर निर्दलीयों के साथ साथ क्षेत्रीय पार्टियों ने चुनाव नहीं लड़ा था। ऐसे में मडोरा विधानसभा सीट के मतदाताओं का बंटाधार हुआ और कुछ एनडीए की तरफ गए एवं कुछ महागठबंधन की तरफ रुख कर गए। अब 2025 में निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ साथ क्षेत्रीय पार्टियां भी अपनी किस्मत आजमा रही है, इसलिए फिर से इस विधानसभा सीट पर वोटरों का बंटाधार होगा और 2025 में मडोरा विधानसभा सीट पर महागठबंधन को कामयाबी हासिल हो सकती है। यानी इस बार मडोरा सीट यूपीए के खाते में जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। वोटों के पीछे लिखे बी का मतलब बीजेपी है, आर का मतलब आरजेडी है, आगे वीडियो में जे का मतलब जेडीयू होगा, एल का मतलब एलजेपी रहेगा, सी का मतलब कांग्रेस, सीपी का मतलब लेफ्ट पार्टियां सीपीएम होगी। ऐसे ही कोई बदलाव होगा तो उसके बारे में मैं आपको बताता रहूंगा। अब फटाफट बची हुई विधानसभा सीटों पर नजर डालते हैं। छपरा विधानसभा सीट पर पिछली बार आरएलएम और एलजेपी ने चुनाव नहीं लड़ा था। इस बार 2025 में छपरा विधानसभा सीट पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा है जो जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा गरखा विधानसभा सीट पर भी पिछली बार आरएलएम एलजेपी दोनों ने चुनाव नहीं लड़े और इस बार यह सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अमनौर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा है जो जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। परसा विधानसभा सीट महागठबंधन के खाते में जा रही है और सोनपुर विधानसभा सीट भी महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि सारण लोकसभा क्षेत्र की 2 सीटें एनडीए के खाते में
और 4 सीटें हैं वो महागठबंधन के खाते में जाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। कौन सी विधानसभा सीट पर 2020 में कितना वोट मिला, 2024 में कितना मिला, वोटों का अंतर कितना रहा, ये सब डिटेल में आपको लिखी हुई है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं कि कौन सी विधानसभा सीट पर 2025 में कौन सी पार्टी बाजी मार रही है। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र की भी टोटल 6 विधानसभा सीटें और आज की ताजा सर्वे के अनुसार पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र की किसी भी सीट पर एनडीए का खाता नहीं खुलेगा। सभी 6 की 6 सीटों पर महागठबंधन एक तरफा कब्जा कर सकता है। दानापुर विधानसभा सीट पर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार ने यहां पर 11,931 वोटों से जरूर जीत दर्ज की थी, लेकिन उस टाइम जो 2020 के निर्दलीय उम्मीदवार थे, क्षेत्रीय पार्टियां थी, उन्होंने एनडीए को सपोर्ट किया था। अब 2025 के विधानसभा चुनाव में 2020 वाले वो निर्दलीय उम्मीदवार भी और क्षेत्रीय पार्टियां भी चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं, इसलिए यहां पर वोटों का बंटाधार होगा और यहां पर एनडीए के उम्मीदवार को नुकसान और महागठबंधन के उम्मीदवार को फायदा हो सकता है, लेकिन कांटे की टक्कर के साथ मौजूदा स्थिति में यहां पर महागठबंधन जीत दर्ज कर रहा है। मनेर, फुलवारी, मसोडी, पालीगंज, बिक्रम ये सीटें भी महागठबंधन के खाते में जा रही है। बिक्रम सीट पर 2020 में निर्दलीय अनिल कुमार ने 50,717 वोट हासिल किए थे, जिसको इस बार कांग्रेस ने टिकट देकर के चुनावी मैदान में उतार दिया है। इसके अलावा सिवान लोकसभा क्षेत्र की टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं और आज की ताजा सर्वे के अनुसार सिवान की 3 सीटों पर एनडीए और 3 सीटों पर महागठबंधन जीत दर्ज कर सकता है। सिवान विधानसभा क्षेत्र पर कांटे की टक्कर के साथ यहां पर महागठबंधन जीत दर्ज कर रहा है। जीरादई और दरौली सीट भी महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। रघुनाथपुर विधानसभा सीट पर 2024 के लोकसभा चुनाव में निर्दलीय महिला उम्मीदवार हिना साहब ने यहां पर जीत दर्ज की थी, लेकिन 2025 में हिना उम्मीदवारी नहीं कर रही है, यानी कि चुनाव नहीं लड़ रही है, जिसका सीधा फायदा रघुनाथपुर विधानसभा सीट पर जेडीयू उम्मीदवार को होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरौंदा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार जीत दर्ज कर रहे हैं। बडरिया विधानसभा सीट पर भी जेडीयू उम्मीदवार जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सिवान लोकसभा क्षेत्र की सभी 6 की 6 विधानसभा सीटों पर 2024 में एनडीए के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी, लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके वोट बंटाधार की वजह से यहां पर एनडीए को नुकसान हो रहा है। इसके अलावा गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र की टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से एकमात्र हथुआ विधानसभा सीट पर महागठबंधन का खाता खुल सकता है, लेकिन बची हुई सभी 5 विधानसभा सीटों पर एनडीए एक तरफा कब्जा करता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंकुठपुर विधानसभा सीट पर 2020 में निर्दलीय मंजीत कुमार को 43,354 वोट मिले। इस बार 2025 में उन्होंने एक क्षेत्रीय पार्टी के द्वारा नामांकन किया, लेकिन उनका नामांकन रद्द हो गया, जिसका सीधा फायदा एनडीए के बीजेपी उम्मीदवार को बैंकुठपुर विधानसभा सीट पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बरौली, गोपालगंज, कुचायकोट, बोरे इन सीटों पर भी एनडीए जीत दर्ज कर रहा है। बरौली से जेडीयू के उम्मीदवार हैं, गोपालगंज से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, कुचायकोट और बोरे इन दोनों सीटों से भी जेडीयू उम्मीदवारों को सीधा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। एकमात्र हथुआ विधानसभा सीट यहां है जो कह सकते हैं कि महागठबंधन के खाते में जा सकती है। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र की भी टोटल 6 सीटें हैं। आज की ताजा सर्वे के अनुसार मुंगेर लोकसभा क्षेत्र की 3 सीटों पर एनडीए और 3 सीटों पर महागठबंधन जीत दर्ज कर सकता है। मुंगेर विधानसभा सीट पर महागठबंधन जीत दर्ज कर रहा है। मोकामा सीट पर भी महागठबंधन जीत दर्ज कर रहा है। बाढ़ विधानसभा सीट पर पिछली बार करणवीर सिंह यादव ने 2020 में निर्दलीय चुनाव लड़ करके 38,406 वोट हासिल किए थे। 2025 में आरजेडी ने महागठबंधन की तरफ से करणवीर सिंह को यहां पर चुनावी मैदान में उतार दिया है, जिसका सीधा फायदा है जो महागठबंधन के उम्मीदवार को होता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। जमालपुर और सूर्यगढ़ इन 2 सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार जीत दर्ज कर रहे हैं और लखीसराय विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार जीत दर्ज कर रहे हैं, यानी कि मुंगेर, मोकामा और बाढ़ ये 3 सीटें महागठबंधन को, जमालपुर, सूर्यगढ़ और लखीसराय ये 3 सीटें हैं वो एनडीए के खाते में जाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। इसके अलावा पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र की टोटल 6 विधानसभा सीटों पर प्रथम चरण में 6 नवंबर को मतदान होना है। आज की ताजा सर्वे के अनुसार पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र की 4 विधानसभा सीटों पर एनडीए एक तरफा कब्जा कर सकता है और पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र की 2 सीटें, पहली बख्तियारपुर, दूसरी फतुहा, इन 2 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन जीत दर्ज कर सकता है। दीघा, बांकीपुर, कुमरार और पटना साहिब ये 4 सीटें वो एनडीए के खाते
खाते में डाल दी गई है। इन चारों ही विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं, जो आज की ताज सर्वे के अनुसार कमल खिलाते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बख्तियारपुर विधानसभा सीट पर बसपा के उम्मीदवार ने पिछली बार अच्छे खासे वोट हासिल किए थे। अगर इस बार भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा तो बख्तियारपुर विधानसभा सीट पर भी परिणाम बदलते हुए साफ साफ दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र की 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है फर्स्ट चरण में, और आज की ताज सर्वे के अनुसार मधेपुरा की एकमात्र एक विधानसभा सीट पर महागठबंधन जीत दर्ज कर सकता है। मधेपुरा सीट पर महागठबंधन जीत दर्ज कर रहा है, लेकिन बची हुई 5 विधानसभा सीटों पर एनडीए एक तरफा कब्जा करता हुआ दिखाई दे रहा है। आलमनगर बिहारीगंज विधानसभा सीट पर जेडीयू के उम्मीदवार चुनावी मैदान में जो जीत दर्ज कर रहे हैं। सोनवर्षा विधानसभा सीट पर भी जेडीयू के उम्मीदवार जीत दर्ज कर रहे हैं। सहरसा विधानसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार हैं जो कमल खिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। महिषी विधानसभा सीट पर भी जेडीयू के उम्मीदवार जीत दर्ज करते हुए आज की ताज सर्वे में दिखाई दे रहे हैं। मधेपुरा एक महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है जहां महागठबंधन का मात्र एक मधेपुरा विधानसभा सीट पर खाता खुल सकता है, लेकिन बची हुई सभी 5 विधानसभा सीटों पर एनडीए एक तरफा कब्जा करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दरभंगा की सभी 6 विधानसभा सीटों पर प्रथम चरण में ही मतदान होना है, और आज की ताज सर्वे के अनुसार दरभंगा लोकसभा क्षेत्र की किसी भी विधानसभा सीट पर महागठबंधन का खाता ही नहीं खुलेगा। पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। महागठबंधन को दरभंगा में 0 बटा सन्नाटा दिया गया है। गोराबराम से बीजेपी, बेनीपुर से जेडीयू उम्मीदवार, अलीनगर से बीजेपी उम्मीदवार, दरभंगा ग्रामीण से जेडीयू उम्मीदवार, दरभंगा शहर से बीजेपी उम्मीदवार और बहादुरपुर विधानसभा सीट से जेडीयू उम्मीदवार जीत दर्ज कर रहे हैं। यानी कि सभी 6 की 6 विधानसभा सीटों पर एनडीए एक तरफा कब्जा करता हुआ आज की ताज सर्वे में दिखाई दे रहा है, और काफी वोटों के अंतर से 2024 में एनडीए ने इन सभी 6 की 6 विधानसभा सीटों पर 2024 में जीत भी दर्ज की थी। हालांकि पिछली 2020 के चुनाव में दरभंगा ग्रामीण सीट है वो आरजेडी के खाते में थी, लेकिन इस बार यहां पर जेडीयू उम्मीदवार जीत दर्ज करते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र की सभी 6 विधानसभा सीटों पर प्रथम चरण में मतदान होना है, और आज की ताज सर्वे के अनुसार उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र की 2 सीटें, पहली उजियारपुर, दूसरी विभूतिपुर, यहां महागठबंधन को कामयाबी हासिल हो सकती है। लेकिन बची हुई 4 सीटें पातेपुर से बीजेपी उम्मीदवार, इसके अलावा मोरवा से जेडीयू उम्मीदवार, सरायरंजन से जेडीयू उम्मीदवार, मोहिद्दीनगर से बीजेपी उम्मीदवार जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र की 4 विधानसभा सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई आज की ताज सर्वे के अनुसार साफ साफ दिखाई दे रही है। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर एनडीए ने यहां पर जीत दर्ज की थी, लेकिन उजियारपुर विधानसभा सीट पर महागठबंधन का पलड़ा भारी है। वोटों के बंटाधार की वजह से एनडीए को 2024 में जरूर फायदा हुआ था, लेकिन इस बार यहां पर महागठबंधन को फायदा होगा। इसके अलावा खगड़िया लोकसभा क्षेत्र की 6 विधानसभा सीटों पर प्रथम चरण में मतदान होना है, और आज की ताज सर्वे के अनुसार खगड़िया लोकसभा क्षेत्र की एकमात्र हसनपुर विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर के साथ महागठबंधन जीत दर्ज कर सकता है, लेकिन बची हुई सभी 5 विधानसभा सीटों पर एनडीए एक तरफा कब्जा करता हुआ दिखाई दे रहा है। सिमरी, बख्तियारपुर और परबत्ता, इन 2 सीटों पर एलजेपी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में जो जीत दर्ज कर सकते हैं, और अलोली, खगड़िया, बेलदौर, इन तीनों सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार जीत दर्ज करते हुए आज की ताज सर्वे के अनुसार साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। पिछली बार 2020 में यहां की 4 सीटें महागठबंधन के पास थी, लेकिन इस बार एकमात्र हसनपुर विधानसभा सीट पर महागठबंधन का खगड़िया में खाता खुल सकता है। इसके अलावा हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र की 6 की 6 विधानसभा सीटों पर प्रथम चरण में मतदान होना है, और आज की ताज सर्वे के अनुसार हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र की एकमात्र राघोपुर विधानसभा सीट से खुद तेजस्वी यादव हैं वो जीत दर्ज कर सकते हैं, लेकिन उनके भाई जो तेज प्रताप हैं वो महुआ विधानसभा सीट से हारते हुए आज की ताज सर्वे के अनुसार साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र की सभी 5 सीटें बची हुई हैं वो एनडीए के खाते में, एकमात्र राघोपुर सीट, या यूं कहूं कि राघोपुर सीट भी इस बार आपको फंसती हुई साफ साफ दिखाई देगी। हाजीपुर, लाल
गोपालगंज, महुआ, राजापाकर और महनार, ये पांचों सीटें हैं वो एनडीए खाते में जा रही है। एकमात्र तेजस्वी यादव की राघोपुर विधानसभा सीट है, वहां तेजस्वी यादव जीत दर्ज कर सकते हैं, और वो भी एक बड़े नेता हैं, इस वजह से बोल रहा हूं, वरना राघोपुर की जब वीडियोज आप देखेंगे आम लोगों की, आम वोटरों की, तो वो साफ कह रहे हैं कि इस बार हम राघोपुर से तेजस्वी यादव को जिता करके नहीं भेजेंगे। खैर फिलहाल ये सीट है वो महागठबंधन को दे दी गई है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र की 6 विधानसभा सीटों पर प्रथम चरण में मतदान होना है, और किसी भी विधानसभा सीट पर महागठबंधन का खाता नहीं खुलेगा। पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो चुका है। पिछली बार मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र की 3 सीटें वो महागठबंधन के पास थी, लेकिन इस बार एक भी सीट पर महागठबंधन का खाता नहीं खुलेगा। गायघाट से जेडीयू उम्मीदवार जीत दर्ज कर रहे हैं, ओराई से बीजेपी उम्मीदवार, बोचाहा से एलजेपी उम्मीदवार, सकरी से जेडीयू उम्मीदवार, कुडनी से बीजेपी, मुजफ्फरपुर से बीजेपी उम्मीदवार जीत दर्ज कर रहे हैं। यानी कि सभी 6 की 6 सीटें हैं मुजफ्फरपुर की, वो एनडीए खाते में जा रही है। महागठबंधन का यहां पर पूरी तरह से सूपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यहां पर एनडीए यानी कि बीजेपी के उम्मीदवार ने सभी 6 की 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी, और इस बार कुडनी विधानसभा सीट पर भी जो बीजेपी उम्मीदवार है वो एक तरफा जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा वैशाली लोकसभा क्षेत्र की 6 विधानसभा सीटों पर इस बार फर्स्ट चरण में मतदान हो रहा है, और आज की ताज सर्वे के अनुसार महागठबंधन को एकमात्र कांटी विधानसभा सीट पर कामयाबी हासिल हो सकती है। निर्दलीय पिछली बार 2020 में अजीत सिंह ने यहां पर 54,144 वोट हैं वो हासिल किए थे, और 2025 में भी अजीत सिंह है वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में एनडीए से बागी होकर के अजीत सिंह चुनावी मैदान में 2020 में उतरे थे, और एनडीए से बागी होकर के ही वो 2025 के विधानसभा चुनाव में उतर रहे हैं। यानी इसका सीधा फायदा है वो महागठबंधन को होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बची हुई 5 सीटें मीनापुर, बरूराज, पारू, साहेबगंज, वैशाली, यहां एनडीए एक तरफा जीत दर्ज कर रहा है। पारू विधानसभा सीट पर उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम चुनावी मैदान में है, जो निश्चित तौर पर जीत दर्ज करती हुई आज की ताज सर्वे में साफ साफ दिखाई दे रही है। इसके अलावा महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र की 6 विधानसभा सीटों पर प्रथम चरण में मतदान होना है, और आज की ताज सर्वे के अनुसार महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र की एकमात्र मांझी विधानसभा सीट पर महागठबंधन का खाता खुल सकता है। निर्दलीय राणा प्रताप सिंह को 2020 में 33,938 वोट मांझी विधानसभा सीट पर मिले थे। इस बार 2025 में फिर से निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं, जिसका एनडीए को नुकसान होगा, क्योंकि एनडीए से ही बागी होकर के ये निकले थे। ऐसे में मांझी विधानसभा सीट पर कह सकते हैं कि महागठबंधन को निर्दलीय उम्मीदवार राणा प्रताप सिंह है वो सीधा फायदा पहुंचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बची हुई 5 सीटें गोरियाकोठी, महाराजगंज, एकमा, बनियापुर और तरैया, इन 5 विधानसभा सीटों पर एनडीए एक तरफा कब्जा कर रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इन सभी 6 की 6 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार, बीजेपी के उम्मीदवार ने यहां पर जीत दर्ज की थी, लेकिन मांझी विधानसभा सीट पर 2025 में महागठबंधन को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र की 6 विधानसभा सीटों पर प्रथम चरण में मतदान होना है, और आज की ताज सर्वे के अनुसार समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र की किसी भी सीट पर महागठबंधन का खाता नहीं खुलेगा। सभी 6 की 6 सीटें हैं वो एनडीए के खाते में जाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। पिछली बार समस्तीपुर विधानसभा सीट पर आरजेडी ने 4714 वोटों से जीत दर्ज की थी, लेकिन अब आरएलएम और एलजेपी के एनडीए में शामिल होने की वजह से यहां पर जेडीयू के उम्मीदवार जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुशेश्वर स्थान जेडीयू के खाते में, कल्याणपुर जेडीयू खाते में, वारिसनगर जेडीयू खाते में, समस्तीपुर जेडीयू के खाते में, हायाघाट विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में, और रोसड़ा सीट है वो बीजेपी खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र की सभी 6 की 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए एक तरफा कब्जा करता हुआ दिखाई दे रहा है। महागठबंधन का यहां पर पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो चुका है। इसके अलावा
अलावा कुछ अलग अलग लोकसभा क्षेत्र की सीटें हैं, यानी कि मिक्स सीटें हैं, किसी लोकसभा क्षेत्र की एक सीट है, किसी की दो है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। केवटी विधानसभा सीट बीजेपी उम्मीदवार जीत रहे हैं, जाले विधानसभा सीट बीजेपी उम्मीदवार जीत रहे हैं, सिंहेश्वर विधानसभा सीट पर जेडीयू उम्मीदवार जीत रहे हैं, बड़बीघा विधानसभा सीट पर जेडीयू उम्मीदवार जीत रहे हैं, तारापुर विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार जीत रहे हैं, शेखपुरा विधानसभा सीट पर जेडीयू उम्मीदवार जीत रहे हैं। यानी ये 6 सीटें हैं वो अलग अलग लोकसभा क्षेत्र की है। वैसे देखा जाए तो इन सीटों में से एकमात्र जो सिंहेश्वर सीट है और उसके साथ साथ शेखपुरा सीट है, यहां पर पिछली बार 2020 में आरजेडी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इनकी जो जीत मिली उनसे कहीं ज्यादा वोट आरएलएम एलजेपी को मिले और इस बार वो सारे के दोनों पार्टियां हैं वो एनडीए में हैं, जिसका सीधा फायदा जेडीयू और बीजेपी उम्मीदवारों को इन सीटों पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बक्सर विधानसभा लोकसभा क्षेत्र की 4 विधानसभा सीटों पर प्रथम चरण में मतदान होना है और चारों की चारों सीटों पर महागठबंधन एक तरफा कब्जा करता हुआ दिखाई दे रहा है। बक्सर लोकसभा क्षेत्र की किसी भी सीट पर एनडीए का खाता नहीं खुलेगा। राजपुर विधानसभा सीट पर 2020 में बीएसपी के उम्मीदवार को 43,836 वोट मिले थे। इस बार मजबूती से यदि बसपा इस सीट पर चुनाव लड़ी तो यहां परिणाम बदल सकते हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति के अनुसार बर्मापुर, बक्सर, डुमराम और राजपुर चारों सीटें हैं वो महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। जहां बर्मापुर विधानसभा सीट पर 2024 के लोकसभा चुनाव में 20,962 वोटों से बीजेपी ने यहां पर जीत दर्ज की थी, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों की वजह से, निर्दलियों के चुनावी मैदान में उतरने की वजह से, बागियों की वजह से यहां पर महागठबंधन को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आरा लोकसभा क्षेत्र की 7 विधानसभा सीटें और 7 विधानसभा सीटों पर प्रथम चरण में मतदान होना है। आज की ताज सर्वे के अनुसार आरा लोकसभा क्षेत्र की 3 सीटों पर एनडीए को और 4 सीटों पर महागठबंधन को कामयाबी हासिल हो सकती है। संदेश, बड़हारा, अगियां और इसी के साथ जगदीशपुर सीट महागठबंधन को जा रही है। आरा, इसके साथ ही तरारी और इसके साथ सायपुर, ये 3 सीटें हैं वो एनडीए खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तरारी विधानसभा सीट पर 2024 के बाईपोल में यहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। यहां कांटे की टक्कर एनडीए और महागठबंधन में दिखाई दे रही है। इसके अलावा शाहपुर विधानसभा सीट पर 2020 में बीजेपी से बागी शोभा देवी को 41,510 वोट मिले थे। इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रही हैं। यहां पर कांटे की टक्कर है वो कहीं ना कहीं दिखाई देगी, लेकिन मौजूदा स्थिति में एनडीए यहां पर जीत दर्ज करती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। इसके अलावा बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र की 7 विधानसभा सीटों पर प्रथम चरण में मतदान होना है और आज की ताज सर्वे के अनुसार बेगूसराय की 2 सीटें, पहली बछवाड़ा और दूसरी तेगड़ा, इन 2 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन जीत दर्ज कर सकता है। बछवाड़ा विधानसभा सीट पर 2020 में शिव प्रकाश ने निर्दलीय 39,878 वोट प्राप्त किए थे। इस बार कांग्रेस ने टिकट देकर के शिव प्रकाश को चुनावी मैदान में उतार दिया, जिसका सीधा फायदा महागठबंधन को होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका सीधा फायदा घाटा है वो एनडीए उम्मीदवार को होता हुआ दिखाई दे रहा है। चेरिया बख्तियारपुर विधानसभा सीट से जेडीयू उम्मीदवार, मटियानी से जेडीयू, साहेबपुर कमाल से एलजेपी, बेगूसराय से बीजेपी और बखरी से एलजेपी, यानी कि इन 5 विधानसभा सीटों पर एनडीए जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा नालंदा आखिरी लोकसभा क्षेत्र है और 7 विधानसभा सीटों पर जो प्रथम चरण में मतदान होना है। आज की ताज सर्वे के अनुसार नालंदा की किसी भी सीट पर महागठबंधन का खाता नहीं खुलेगा। एकमात्र हिलसा विधानसभा सीट पर महागठबंधन और जेडीयू उम्मीदवार के बीच में कांटे की टक्कर हो सकती है, लेकिन बची हुई सभी सारी सीटें हैं वो एक तरफा एनडीए खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अस्तावा, बिहार शरीफ, राजगीर, इस्लामपुर, हिलसा, नालंदा, हरनौत, सभी 7 की 7 विधानसभा सीटों पर एनडीए एक तरफा कब्जा करता हुआ आज की ताज सर्वे के अनुसार साफ साफ दिखाई दे रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इन 7 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की थी, लेकिन पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में इस्लामपुर विधानसभा सीट पर आरजेडी ने 3698 वोटों से जीत दर्ज की। 12,300
316 वोट उस टाइम अलजेपी और आरलम को मिले थे और इस बार ये दोनों एनडीए में शामिल हो गए, जिसका सीधा फायदा 2024 में देखने को मिला। 74,243 वोट यहां पर एनडीए के उम्मीदवार को मिले थे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रथम चरण की 121 सीटों पर की गई ताज सर्वे को आसान भाषा में समझें तो महागठबंधन को प्रथम चरण में मात्र 36 सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है, तो वहीं एनडीए प्रथम चरण में 85 विधानसभा सीटों पर कब्जा करने में कामयाब हो सकता है। एआईएमआईएम, बसपा, पीके, इन सभी को वोट शेयर जरूर मिल रहा है, लेकिन प्रथम चरण में इनका खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। प्रथम चरण की इन सीटों के आंकड़े को देखने के बाद इतना तो क्लियर हो चुका है कि महाराष्ट्र का इतिहास एक बार फिर से बिहार में दोहराया जा सकता है। जिस तरह से महाराष्ट्र में एनडीए ने बम्पर जीत दर्ज की थी और महागठबंधन का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो गया था, एक तरफा चुनाव बन गया था महाराष्ट्र में, वही बिहार में होता हुआ दिखाई दे रहा है। अमित शाह ने 160 प्लस सीटों का जो दावा ठोका है वो कहीं ना कहीं जो सर्वे को देखने के बाद साफ साफ दिखाई दे रहा है।